दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि चालाकी से बात करना यानी धोखा देना, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात रखते हुए सामने वाले का दिल भी जीत लेना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी हुई कला है। आपने देखा होगा, कुछ लोग डिग्रियों के पहाड़ रखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लोग उबासी लेने लगते हैं। वहीं कुछ लोग 9वीं पास होते हैं, लेकिन उनकी हर बात का असर होता है, लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ बोलने के अंदाज का होता है। आज हम बात करेंगे उन 5 सुनहरे नियमों की जो आपकी बातों को मिठास देंगे और लोगों को आपकी तरफ ले आएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जीवन का सबसे जरूरी फॉर्मूला याद रखिएगा। शब्दों में जहर भी हो सकता है और अमृत भी। इसलिए बोलने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछना मत भूलिएगा। पहला, क्या मैं सच कह रहा हूं? दूसरा, क्या यह सुनने वाले के लिए उपयोगी है? और तीसरा, क्या इससे कोई भलाई होगी? अगर इनका जवाब हां है तो जरूर बोलिए। अब बिना देर किए जानते हैं पहला और सबसे खास टिप। टिप नंबर 1, चुप रहने की ताकत, यानी पहले सुनो फिर बोलो। देखिए, ज्यादातर लोग बातचीत को अपनी बारी समझते हैं। जैसे क्रिकेट में ओवर खत्म होने पर बल्लेबाज बदलता है, तुम कहो फिर मैं कहूं। लेकिन असली मास्टर वो है जो पहले दूसरे को पूरा बोलने देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप किसी दुकानदार से डिस्काउंट मांग रहे हैं। आपने तुरंत अपनी जरूरत बता दी और कीमत कम करने लगे। दुकानदार का दिमाग सिर्फ यही सोचेगा कि कैसे आपको नकारा जाए। इसके बजाय अगर आप उनसे पूछें कि आपकी दुकान पर इस महीने बिक्री कैसी चल रही है, कोई नई परेशानी, जब वो अपनी बात कह देगा तो दबाव कम होगा। तब आपकी बात सुनने के लिए उसका मन शांत होगा। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम बोलते हैं तो दिमाग का इमोशनल सेंटर एक्टिव होता है। जब कोई बोलता है तो हमारा माइंड पहले खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब हम पूरी तरह सुन लेते हैं तो रक्षा कवच गिर जाता है। क्या करें? चुप बीच में टोकने की आदत छोड़िए। सिर्फ कान से ना सुने, दिल से सुने, उनकी भावनाओं को पकड़े। सुनने के बाद छोटा सा सारांश दें। तो आपका कहना है कि इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने उसे सच में समझा। याद रखिए, सुनने की कला ही आपको चुप रहने भर का हुनर नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको सामने वाले के दिल की धड़कन पहचानना सिखाती है। जो अच्छे से सुन लेता है वही एक बार में निशाना लगाता है। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। हर किसी को खास महसूस कराएं। हम सबके अंदर एक भूख है, पहचाने जाने की, सम्मान पाने की। अगर आप किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो उसके अहंकार को ठेस मत पहुंचाइए, बल्कि उसकी वैल्यू को स्पर्श कीजिए। मिसाल के तौर पर 2 तरीकों से तारीफ करें। वाह, ये घड़ी बहुत सुंदर है। यहां तारीफ घड़ी की है। आप जैसा दिलदार इंसान इस घड़ी को पहनता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। यहां तारीफ इंसान की है। फर्क समझ आया? पहली तारीफ सतही है, दूसरी गहरी है। जब आप किसी की फीलिंग, उसके संघर्ष या उसके स्वभाव की तारीफ करते हैं तो वो अपने आप को स्पेशल महसूस करता है। छोटी सी कहानी। एक बार एक सेल्समैन ग्राहक के पास गया। उसने ना तो सीधे प्रोडक्ट बेचने शुरू किए, ना ही फीचर्स गिनाए। उसने देखा ग्राहक के ऑफिस में एक बहुत पुराना कैलेंडर लगा था। उसने पूछा, सर, ये 15 साल पुराना लगता है, कोई खास वजह? ग्राहक को लगा कि आखिरकार कोई आया जिसने उसकी भावना समझी। उसने बताया, ये उसकी पहली सफल डील के दिन का है। सेल्समैन ने 5 मिनट तारीफ की और फिर प्रोडक्ट की बात ही नहीं उठी। ग्राहक ने खुद पूछा, आप क्या बेचते हैं? टिप: किसी की छोटी सी जीत, उसके लुक में कोई बदलाव या उसके काम का तरीका, इनमें छुपी उसकी पहचान को पकड़िए। बस इतना बोलिए, आप जैसा समझदार इंसान यही तरीका सुझाएगा। देखिए, लोग आपके हाथों मिट्टी की तरह गड़ जाएंगे। टिप नंबर 3, कम शब्द, वजनदार बात। बहुत बोलना हमेशा बेहतर नहीं होता। असल में ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी है। आज के दौर में हर किसी के पास टाइम की कमी है। कोई आपकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनना चाहता। उसे चाहिए सटीक बात, साफ शब्दों में। महात्मा गांधी हुआ करते थे। वो कम बोलते थे, लेकिन हर शब्द में अर्थ होता था। विंस्टन चर्चिल ने एक बार महज 2 मिनट के भाषण से पूरा राष्ट्र झकझोर दिया था। इसलिए समझिए, ये जरूरी नहीं कि जो सबसे ज्यादा बोले वही सबसे ज्यादा प्रभावी हो। प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए आपको अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है। 2 लोगों के तरीके देखिए। पहला व्यक्ति, मैडम, वास्तव में मैं सोच रहा था कि पिछले 2 महीने से मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो चंडीगढ़ में है, मुझे जाना होगा। ट्रेन भी सुबह की है। क्या आप कृपया 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, काम पूरा कर लूंगा। दूसरा व्यक्ति, मैडम, मुझे 2 दिन की जरूरत है। माँ की तबीयत खराब है,
कल शाम तक काम डेस्क पर रख जाऊंगा। अनुमति? किसकी बात में दम है? साफ है, दूसरे वाले ने घुमाया नहीं, रोया नहीं, सीधे मामले पर आया। बॉस को कम समय में पूरी जानकारी मिली। अभ्यास। कोई भी बात बोलने से पहले 10 सेकंड लें। सोचें, यदि मुझे केवल 3 वाक्य बोलने थे तो क्या बोलूं? बाकी फालतू शब्द हटा दीजिए। याद रखें, सोना कम होता है पर उसकी कीमत ज्यादा होती है। आपकी बातें भी ऐसी ही होनी चाहिए। टिप नंबर 4, क्या बोल रहे हो या कैसे? क्या आपने कभी गौर किया है, एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीकों से बोलने पर अलग असर होता है? उदाहरण 1, तुम आज कैसे हो? नीरस, बिना भाव। उदाहरण 2, अरे यार तुम आज कैसे हो? मुस्कुराकर, गर्मजोशी से। फर्क सिर्फ स्वर और बॉडी लैंग्वेज का है। आपकी टोन ही आपके इरादे बताती है। अगर सामने वाला दुखी है और आप उससे तेज आवाज में बोलेंगे तो वो और टूट जाएगा। अगर कोई हंस रहा है और आप पत्थर चेहरे बात करेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। कुछ टोन के उदाहरण। 1, सहानुभूति दिखानी है, धीरे, मुलायम, थोड़ा धीमा। मैं समझ सकता हूं, बहुत मुश्किल समय है। 2, प्रोत्साहन देना है, ऊर्जा के साथ, थोड़ा ऊंचा, तेज। तू कर सकता है यार, पूरा दम लगा दे। 3, अधिकार दिखाना है, बिना गुस्से के, स्थिर, साफ, हर शब्द पर रुककर, ये काम आज रात तक चाहिए। बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। आप मुस्कुराकर बोल रहे हैं या भौएं चढ़ाकर, हाथ खुले हैं या बंद, आंखों में रोशनी है या नहीं। 70% असर आपके बोलने के तरीके का होता है, सिर्फ 30% शब्दों का। तो दर्पण के सामने अभ्यास कीजिए। कैसा लग रहा हूं मैं? क्या मेरी आवाज सुनने में अच्छी है? इस छोटे से बदलाव से आपका आत्मविश्वास 4 गुना बढ़ जाएगा। टिप नंबर 5, पहले दो, फिर लो। रेसिप्रोसिटी का नियम। यह दुनिया एक सीधा सा नियम चलती है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, लेकिन चालाक लोग पहले देते हैं, बिना शर्तें बनाए। मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताता हूं। एक रेस्टोरेंट में वेटर बिना बिल मांगे कुछ ग्राहकों को एक मिंट चॉकलेट देता था। जिन्हें चॉकलेट मिली, उन्होंने 30% ज्यादा टिप दी। फिर उसने प्रयोग दोहराया, 2 चॉकलेट दी तो टिप 50% बढ़ गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, जब वेटर ने कहा आप अच्छे ग्राहक हैं, ये आपके लिए एक अतिरिक्त चॉकलेट, तो टिप 75% बढ़ गई, क्योंकि उसने दिया ही नहीं, स्पेशल फील भी कराया। व्यवहार में कैसे लगाएं? ऑफिस में किसी सहकर्मी को एक लिंक भेजिए जो उसके काम आ सकती है। पड़ोसी को उसकी जरूरत का एक छोटा औजार उधार दीजिए। किसी अनजान को सच्ची तारीफ दीजिए, जैसे आपकी प्रस्तुति में वो बात थी, सीखना चाहूंगा। जब आप बिना मांगे देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक आरेबैनिक बैलेंस बन जाता है। वो सोचता है, इसने मेरे लिए कुछ किया, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो जब आप बाद में कोई काम मांगोगे तो वो आपको नहीं नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां एक सावधानी, देते समय हिसाब न रखें, ईमानदारी से दीजिए। नकली देना असली नुकसान पहुंचाता है। निष्कर्ष, अब आपकी बारी। दोस्तों, आपने 5 ताकतवर तरीके सीखे। 1, चुप रहकर सुनने का हुनर। 2, हर किसी को स्पेशल एहसास देने की कला। 3, कम शब्दों में दम भरने का मंत्र। 4, टोन और शरीर की भाषा का खेल। 5, पहले देने की रणनीति। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन सही समय पर, सही लहजे में, सही इरादे से बोलना, ये वो चाबी है जो तालों को नहीं, दिलों को खोलती है। आप अगर इन 5 बातों को अपने रोजमर्रा में उतार लेते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं, लोग न सिर्फ आपका सम्मान करेंगे बल्कि आपकी बातों का लोहा भी मानेंगे। आखिरी बात, ज्ञान लेना ही काफी नहीं, उसे अमल में लाना जरूरी है। अगली सुबह उठकर किसी एक टिप को अपने संवाद में लाने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे बाकी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त सीख यहां आपका इंतजार करती रहती है। तो बोलिए, मैं अपनी हर बात में असरदार बनूंगा। धन्यवाद।